रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कभी कभी एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में ऐसा पड़ाव भी आता है जो इंसान को भूत प्रेत के प्रति कुछ नए विचारों को अपनाने में सहायक होता है। ये घटना ऐसे परिवार की है जिसे सुनने के बाद अच्छों की रूह कांप जाती है। वो शनिवार का दिन था और सुनीता अपने घर पर चाय बना रही थी और तभी उसके घर के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई, जिस कारण सुनीता जल्दी से अपने घर के दरवाजे के पास पहुंची। तो सुनीता ने देखा कि उसका मासूम सा बच्चा निखिल चुपचाप एक सन्नाटा सा लेकर दरवाजे के पास खड़ा था। उस वक्त शायद शाम के 6 बजे थे। आज निखिल का रूप काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहा था। वो अपना सर पकड़कर सीधा घर के अंदर दाखिल हुआ और बाथरूम में पहुंचकर फ्रेश होने लगा और अब धीरे धीरे सूर्यास्त भी होने लगा था। सुनीता और उसके घर में वह लगभग 4 सदस्य थे, लेकिन सुनीता नहीं जानती थी कि ये परिवार बहुत ही जल्दी एक ऐसे माहौल में डूबने वाला है जिसके बारे में सुनीता ने कभी सोचा तक नहीं होगा। धीरे धीरे रात का समय भी होने लगा और उन दोनों ठंड का माहौल चल रहा था। लोगों के मुताबिक उस वक्त सुनीता अपने घर की रसोई घर में खाना पकाने में जुटी हुई थी कि एक बार फिर उसके घर पर किसी ने दस्तक दी। इस बार सुनीता जब दरवाजे के पास पहुंची तो वहां पर कोई भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक लाइट जली हुई थी। उस लाइट के अंदर सुनीता ने देखा कि किसी की परछाई तो नजर आ रही थी, लेकिन उसका शरीर सुनीता अभी भी देख पाने में बिल्कुल नाकाम थी। सुनीता का बेटा, जिसका नाम निखिल था, जो अफरा तफरी का माहौल मचाता हुआ घर की चीज़ों को इधर उधर फेंकने में लगा हुआ था। सुनीता इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए और अपने बेटे के पास पहुंची और उसे डांटने लगी कि तभी सुनीता का पति, जिसका नाम मुकेश था, वह भी उसके घर के अंदर दाखिल हुआ। आज उन सभी का मूड काफ़ी फ्रेश था, जिस वजह से अचानक ही उन्होंने एक प्लान बनाया कि वह सभी आज और इसी वक्त ट्रिप पर घूमने जाने वाले हैं, क्योंकि मुकेश को लगभग 4 दिन की छुट्टी मिली थी। अपने ऑफिस की इन छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए वह अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताना चाहता था। अब मुकेश के पास एक सुनहरा मौका था। घूमने के लिए उसने प्लान बनाया और वह इस प्लान के लिए सुनीता को भी राजी करने लगा। जब सभी घर वाले घूमने के लिए तैयार हो गए तो मुकेश ने सामान पैक करने का फैसला किया। वह आज की रात गंगानगर जाने वाले थे और फिर वहां से कुछ दूर आगे घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह गंगानगर थी, जहां पर गंगा नदी का पवित्र जल के साथ साथ घूमने के लिए और भी कई सारी जगह मौजूद थी। धीरे धीरे अंधेरा अपनी चरम सीमा के साथ चारों तरफ छाने लगा और ठंड ने भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। उस वक्त पूरे तरीके से अब रात हो चुकी थी। लगातार 2 घंटे का सफ़र बीत चुका था और अब उन सभी को एक छोटे से आराम की ज़रूरत थी, जिस वजह से वह पूरा परिवार किसी होटल की तलाश में जुट गया। फिर उन्हें वहाँ से थोड़ी ही दूर आगे एक होटल दिखा जिसका नाम था विनायक होटल, और उन सभी का फैसला था कि वह कुछ देर के लिए उस होटल में रुकेंगे। उन सभी का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ, लेकिन निखिल का व्यापार आज पहले से काफ़ी ज़्यादा अलग और अजीब भी लग रहा था। उनकी हरकतों में काफ़ी ज़्यादा सुधार भी महसूस हुआ। खैर, मुकेश और उनकी वाइफ सुनीता ने उनकी इन नादान बातों का ज़्यादा गौर नहीं किया और फिर वो पूरा परिवार खाना खाने के लिए होटल के एक टेबल पर बैठ गए। उन्होंने सर्वेंट को अपने पास बुलाया और खाना ऑर्डर करने लगे। और इसी बीच जब सुनीता ने निखिल को खाने के बारे में पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं आज निखिल को क्या हो गया था कि निखिल अपनी मोटी चौड़ी आंखों से अपने ही सभी घर वालों को घूर रहा था, मानो वह उसके घर वाले नहीं बल्कि कोई अनजान इंसान हो। मुकेश के साथ साथ सुनीता और उसकी बेटी भी निखिल के इस बर्ताव से अब परेशान हो चुके थे। उन्होंने निखिल को कुछ बातें भी पूछने की कोशिश की, लेकिन निखिल की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। वो किसी पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप शांति बैठा रहा। अब वो सभी लोग निखिल को पूछ पूछ कर थक चुके थे कि आज इतना बदमाश और शैतानी बच्चा शांत क्यों बैठा है, लेकिन उसने अब तक कोई भी जवाब नहीं दिया था। फिर थोड़ी ही देर के बाद उस बच्चे के मुंह से एक भारी आवाज़ निकली और वह बोल पड़ा, तुम सब मरोगे, और वो भी डरावनी मौत। निखिल के मुंह से ये बातें सुनकर मुकेश को विश्वास ही नहीं हुआ। अपने बेटे की जुबान से बातें सुनकर मुकेश अभी उसे डांटने ही वाला था कि अचानक निखिल बेहोश होकर सीधा जमीन पर गिर पड़ा। मुकेश ने जल्दी से वेटर को आवाज़ दी तो बुलाने लगा। वेटर को भी निखिल की दशा में कोई सुधार नहीं दिखा।
वह जल्दी से उसे कमरे में लेकर पहुंच गए और निखिल को एक बेड पर लिटा दिया गया। फिर निखिल के चेहरे पर पानी की छींटें मारी गईं, जिस कारण कुछ पल बाद ही जब निखिल को होश आया तो निखिल का व्यवहार एकदम नॉर्मल लग रहा था और वो बहुत अच्छे से अपने मम्मी और पापा से भी बातें कर रहा था। लेकिन उसके साथ में अब क्या क्या बीत रहा था ये किसी से छुपा नहीं था। मुकेश और सुनीता इस बात को लेकर चिंता जताते हुए अपनी गाड़ी के अंदर दाखिल हुए, लेकिन तब तक निखिल अपने तूफानी मूड में पहुंच चुका था। वो फिर से अपनी शरारती हरकतों से अपने घर वालों को परेशान करने में जुट गया। लेकिन यह हंसी मजाक एक छल था या फिर एक दिखावा। थोड़ी देर के पश्चात जब मुकेश अपनी गाड़ी में सवार होकर वापस चलने लगा तो गाड़ी के अंदर पता नहीं क्यों मगर एक जबरदस्त सन्नाटे ने अपना रंग जमा लिया। कार रफ्तार के साथ उस हाईवे के अंधेरे को चीरने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो परिवार किसी शमशान घाट के अंदर से गुजर रहा हो। सड़क पर दूर दूर तक किसी इंसान को तो छोड़ो, गाड़ियों की भी चहल पहल नहीं थी। कार में भी सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उन्हें एक बार फिर वो पुरानी आवाज़ सुनाई दी जो होटल में मुकेश ने अपने बेटे के मुंह से सुनी थी। इतने में ही मुकेश जब अपने पीछे मुड़ा तो ये आवाज़ इस बार उसके बेटे के मुंह से नहीं बल्कि सुनीता के मुंह से सुनाई दी। अपनी बीवी की यह अवस्था देख आज मुकेश सच में घबरा सा चुका था। इससे पहले मुकेश ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे शब्द कभी नहीं सुने थे और अब मुकेश अपनी पत्नी की तरफ देख ही रहा था कि अचानक उसकी पत्नी भी बेहोश होकर कार की सीट पर गिर पड़ी। मुकेश ने गाड़ी को साइड में लगाया और फिर अपनी पत्नी के चेहरे पर पानी की छींटें मारने लगा, लेकिन इसके बावजूद उसे होश नहीं आया। फिर कुछ देर तक मुकेश के साथ साथ उसका बेटा भी चिंता में डूब चुका था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ही जब सुनीता को होश आया तो उसका सर चकराने लगा। उसे काफ़ी तेज तेज चक्कर आ रहे थे, लेकिन बाद में उसे पानी पिलाया गया। फिर सुनीता ने बताया कि उसे अपने सर पर काफ़ी भारी भारी बोझ महसूस हो रहा है और अब भी उसकी वही दशा थी। मुकेश अपने बेटे के साथ अभी सड़क पर टहल रहा था कि अचानक ही पता नहीं कहां से एक तेज स्पीड में दौड़ते हुए ट्रक जिसका अचानक ही संतुलन बिगड़ गया और जिस कारण वह ट्रक मुकेश की गाड़ी की ओर बढ़ी। और इस बार अपनी किस्मत से मुकेश तो बच गया, लेकिन उस ट्रक ने मुकेश के बेटे को बुरी तरह से कुचल दिया। हालांकि अभी उसकी सांसें चली रही थी। मुकेश ने बिना देरी किए अपने बेटे को गाड़ी में बिठाया और वहां से कार को भगाता हुआ तोडी नामक एक बड़े से अस्पताल के पास पहुंचा और उस अस्पताल के अंदर पहुंचकर निखिल को भर्ती कर लिया गया। मुकेश के जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, क्या उसका बेटा साफ है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर रूम से बाहर निकला और बोला कि आपका बेटा मर चुका है। मुकेश और सुनीता के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सभी को विश्वास नहीं हुआ कि आखिर कब क्या हुआ। मुकेश के साथ साथ उसकी पत्नी पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा। उनके बहते आंसू रोक नहीं पाए। लगातार सब कुछ अब एकदम शांत सा रहने लगा। मुकेश और सुनीता के अलावा उसके परिवार में उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम जीवा था। मगर जब लगभग 5 साल बीत गए और तब जाकर उनकी लाइफ थोड़ी नॉर्मल होने लगी तो उनके साथ एक ऐसे हादसे ने जन्म लिया। शायद उस हादसे को भुला पाना मुकेश के लिए लगभग असंभव था। रात के लगभग 9:15 बज रहे थे। मुकेश आज ऑफिस से जल्दी ही घर लौट आया और उसकी वजह थी उसका प्रमोशन। मुकेश के चेहरे पर थोड़ी बहुत खुशी साफ साफ झलक रही थी। सब लोग बस अपने घर पर आराम से बैठे हुए थे कि अचानक से मुकेश के फ़ोन की घंटी बजने लगी और उसके बाद जो आवाज़ मुकेश को सुनाई दी और उसे सुनकर मुकेश के पुराने घाव एकदम ताज़ा होने लगे। अब उसे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि वह अपने शब्दों में बयां करने से भी बुरी तरह से कांप रहा था। दरअसल उसके फ़ोन से एक आवाज़ आई, तुम सब मरोगे। यह आवाज़ जो मुकेश ने लगभग 5 साल पहले भी सुनी थी। इसी आवाज़ को दोबारा सुनकर मुकेश थर-थर कांप उठा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर मुकेश ने अपनी पूरी फैमिली को आज एक ही कमरे में रुकने का सुझाव दिया और कहीं ना कहीं मुकेश का यह फैसला एकदम सुदृढ़ भी था। अब धीरे धीरे वह सभी अपनी आंखें बंद कर बिस्तर पर आराम कर रहे थे। तभी मुकेश को दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिस कारण मुकेश बिना कुछ सोचे समझे अपने बिस्तर से उठा और वो बाहर निकल गया।
लेकिन जब उसने दरवाजे के नीचे से देखा तो वहाँ कोई परछाई नजर ही नहीं आई। उसे समझ नहीं आया कि अगर इंसान की परछाई नहीं है तो बेल कौन बजा रहा है। बेल को इस तरह बजता देख मुकेश लगातार उस दरवाजे के पास खड़ा रहा। फिर उसे संदेह होने लगा कि ज़रूर इसके पीछे किसी बुरी ताकत का हाथ है, लेकिन वो कौन था और आखिर मुकेश के पीछे क्यों पड़ा था। मुकेश इस बात को सही से समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में वह दरवाज़ा खोलने पर मजबूर हो गया और जब उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो उसका पूरा शरीर थर-थर काँप उठा। वह ना चाहते हुए भी उस कोहरे के माहौल में ज़ोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि उसके सामने उसकी बेटी की कटी हुई लाश पड़ी थी। वह चिल्लाता हुआ घर के अंदर पहुंचा तो उसकी बेटी आराम से बिस्तर पर सो रही थी। मुकेश को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन उसी रात मुकेश ने उस घर से अपना सारा सामान अपनी गाड़ी में रखा और होटल के लिए निकल गया, क्योंकि अब मुकेश की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने 14 साल के बेटे को खोने के बाद अपनी बेटी को भी खो दे। उसके दूसरे दिन के बाद ही उन हो रहे हादसों का मुख्य कारण यानी कि उस घर को अलविदा कह दिया। उसके बाद से मुकेश की ज़िंदगी अब एकदम नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन इस घटना को बीते आज कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी मुकेश को दुख होता है कि वह सही समय पर रहते संभल नहीं पाया और उसने अपने एक मासूम से बेटे को खो दिया। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना था कि उस घर के नीचे किसी व्यक्ति को दफनाया गया था, जिस वजह से उस व्यक्ति की आत्मा आज भी उस घर के ऊपर कहर बनकर मंडराती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।